तो एक बार इसको हम लोग समराइज कर लेंगे। अगर देखा जाएगा कॉम्प्रिहेंशन जो है, कॉम्प्रिहेंशन में 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चंस के 10 मार्क 2 मार्क्स होते हैं, तो टोटल हो गए आपके 10 मार्क्स। कॉम्प्रिहेंशन जो है आपको लास्ट में करना है, पेपर 1 के लास्ट में आपको अटेम्प्ट करना है, और इसके लिए मैक्सिमम आप कितना टाइम रख सकते हैं, तो फिर 10 मिनट्स। जितने भी आपके मुश्किल वर्ड्स होंगे वो सब आपको नोट डाउन करने हैं कि उन्हीं वर्ड्स में से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आपको सबसे पहले जैसे कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा, आपको जल्दी से एक बार गो थ्रू करना है, आपको समझना है कि किस बारे में पैसेज कॉम्प्रिहेंशन है, और उसके बाद आपको सिर्फ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस पैसेज के पर्टिकुलर लाइंस को अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो इससे आपका कॉम्प्रिहेंशन जो है आसानी से हो जाएगा और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। फुल मार्क्स मिलना कोई मुश्किल बात नहीं है, कॉम्प्रिहेंशन में बहुत जन को फुल मार्क्स मिलते हैं। तो चलिए अब दूसरा कॉम्प्रिहेंशन को देखेंगे। इसको अगर देखा जाए तो ये मेरे नेट यूजीसी एग्जाम जब दिया था मैंने, और मैंने इसमें क्वालिफाई किया था, उस एग्जाम में इसको पूछा गया था। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए आपके सामने पैसेज है, एक बार हम लोग पैसेज को पढ़ लेंगे। Gandhi's speech in Banaras in February 1916 was at one level merely a statement of fact, namely that Indian nationalism was an elite phenomenon, a creation of lawyers and doctors and landlords. But at another level, it was a statement of intent, the first public announcement of the returning expatriates' own desire to make Indian nationalism more properly representative of the Indian people. In the last month of the year, Gandhi was presented with an opportunity to put his precepts into practice. At a meeting held in Lucknow in December 1916, he was approached by a peasant from Champaran in Bihar. The peasants told him about the harsh treatment of peasants by British indigo planters. Gandhi was to spend most of 1917 in Champaran. He was seeking to obtain for the peasants security of tenure as well as the freedom to cultivate the crops of their choice. In 1918, Gandhi was involved in 2 campaigns in his home state of Gujarat. First, he intervened in a labor dispute in Ahmedabad to better the condition of textile mill workers. Then, he joined peasants in Khera for remission of taxes on peasants following the failure of their harvest. This initiative marked Gandhi as a nationalist with sympathy for the poor. These were local struggles. During the World War I, the British had instituted press censorship and permitted detention without trial. The Rowlatt Committee recommended the continuation of these tough measures. Gandhi's call for countrywide campaign brought life to standstill in North and West India. तो यहाँ पर हम लोग को मेनली गांधी जी के बारे में बताया गया है कि गांधी जी ने क्या क्या स्ट्रगल्स को लीड किया था और वो कैसे नेशनल लीडर बने थे। तो चलिए क्वेश्चन को देखेंगे। व्हाट वाज द स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट और स्पीच ऑफ महात्मा गांधी एट बनारस। तो महात्मा गांधी जब बनारस में स्पीच दिया था उन्होंने, तब उन्होंने क्या बताया था, दैट इंडियन नेशनलिज्म वाज एन इलीट फेनोमेनन, अ क्रिएशन ऑफ लॉयर्स, डॉक्टर्स एंड लैंडलॉर्ड्स। देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है। फर्स्ट है लॉयर्स, डॉक्टर्स एंड लैंडलॉर्ड साइडेड विद द ब्रिटिश, तो ये तो नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन है द इंडियन नेशनलिज्म वाज एलिटिस्ट, वही मेरे यहाँ पर बताया गया है कि जो इंडियन नेशनलिज्म था वाज एन एलिट फिनोमिनन। तो मेरा ऑप्शन 2 जो है वो सही हो जाएगा, सही है। फिर अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द मेन इंटेंट ऑफ द पैसेज इज टू डिस्क्राइब। अब इसको देखिए, ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन है कि इसमें आपके सभी ऑप्शंस जो है वो सही है। पहला है द ब्रिटिश एट्रोसिटीज इन इंडिया, तो ब्रिटिश ने कैसे टॉर्चर किया है इंडिया के ऊपर वो बताया गया है। यहाँ पर देखिए ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स के टॉर्चर के बारे में बताया गया है। अहमदाबाद लेबर डिस्प्यूट के बारे में बताया गया, जो खेड़ा में हुआ था, टैक्स लेते थे बिना हार्वेस्ट के, उसके बारे में भी बताया गया। रावलत कमेटी में जो डिटेंशन करते थे विदाउट ट्रायल, उसके बारे में भी बताया गया। तो ये पहला ऑप्शन जो है वो सही होगा। सेकंड ऑप्शन देखिए क्या है, द डिफरेंट फैसेट्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, द डिफरेंट फैसेट्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। यहाँ पर देखिए पहले क्या बताया गया कि नेशनल मूवमेंट जो था वो एलिट फेनोमेनन था। उसके बाद यहाँ पर अलग से दिखाया गया कि वो फार्मर्स के लिए भी गए थे। यहाँ पर दिखाया गया कि वो लेबर डिस्प्यूट में भी गए थे। और लास्ट में मुझे बताया गया कि नॉर्थ एंड वेस्ट इंडिया भी इंक्लूड हुआ। यहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स या फिर डिफरेंट फैसेट्स को भी दिखाया जा रहा है। थर्ड देखिए क्या है, द वेरियस कैंपेन्स अगेंस्ट ब्रिटिश इंडिया, तो ये भी मेरा सही होगा। वेरियस कैंपेन्स के बारे में भी मुझे बताया गया। देखिए चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताया गया, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के बारे में मुझे बताया गया, खेड़ा आंदोलन के बारे में मुझे बताया गया, और यहाँ पर रावलत कमेटी के खिलाफ जो कैंपेन हुआ था, जो कि यहाँ पर नहीं बताया गया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था, लेकिन यहाँ पर बताया गया कि एक मूवमेंट किया गया था, उसके बारे में भी मुझे बताया गया है। तो ये भी सही हो सकता है।
और फोर्थ देखिए द इमरजेंस ऑफ गांधी एज अ रिप्रेजेंटेटिव नेशनल लीडर। ये जितने भी आपके मूवमेंट्स हुए थे, चाहे आप पहले चंपारण ले लीजिए, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक ले लीजिए, या फिर जो फार्मर्स के लिए उन्होंने किया था खेड़ा में, सब कुछ ले लीजिए, ये सारे स्ट्रगल जो है, या फिर लास्ट में जो रावलत एक्ट के लिए किया था, ये सब क्या है? तो ये सारे मूवमेंट्स वो है जिनके लीडरशिप क्या किया था, तो इनके सब लीडरशिप क्या किया था? गांधी जी ने किया था। आपका सही ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। इसमें क्या है, गांधी जी के बारे में बताया गया है कि उनका लीडरशिप कैसे डेवलप किया था इंडिया में। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखेंगे, विच इशू प्रोपेल्ड गांधी जी टू द नेशनल स्टेज फॉर अ वाइडर मूवमेंट। तो यहाँ पर अगर सही ऑप्शन देखा जाए तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर सही ऑप्शन होगा रावलत एक्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने जितने भी ऑप्शन पहले स्ट्रगल किए थे, चंपारण या फिर आपके अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, और उसके बाद खेड़ा कहाँ पर है? ये खेड़ा। इन तीनों को क्या बताया गया? इन तीनों को बताया गया दिस वर लोकल स्ट्रगल्स। इस लाइन को देखिए, दिस वर लोकल स्ट्रगल्स। वो नेशनल लेवल पे कब आए थे? गांधी जी कॉल फॉर अ कंट्री वाइड कैंपेन ब्रॉट लाइफ टू स्टैंड स्टिल इन नॉर्थ एंड वेस्ट इंडिया। कंट्री वाइड कैंपेन, ये देखिए कंट्री वाइड कैंपेन, वो कब हुआ था? तो रावलत कमेटी के खिलाफ जब उन्होंने कैंपेन चलाया था। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? रावलत एक्ट। देखिए मैं मॉडर्न हिस्ट्री का भी पढ़ाई करता हूँ, दूसरे जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसके लिए। अगर देखा जाए कि वो नेशनल लेवल पे लीडर कब बने थे, तो वो बने थे आपके इंडिगो प्लांटेशन के टाइम पे। क्यों? क्योंकि गांधी जी जब इंडिगो प्लांटेशन के लिए गए थे, उन्होंने नॉन वायलेंट मूवमेंट सबसे पहले इंडिया में स्टार्ट किया था, चंपारण सत्याग्रह। सत्याग्रह का जो तरीका होता है वो सबसे पहले यहाँ पर ही किया गया था, और यहीं पे उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिले थे। इसको छोड़ के अगर देखा जाए तो जो रविंद्रनाथ टैगोर है, रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें टाइटल भी यहाँ पर ही दिया था महात्मा। रविंद्रनाथ टैगोर ने यहीं पर उनको टाइटल दिया था महात्मा का, और उनको आप सबको ही पता है कि उनको महात्मा गांधी नाम से ही हम लोग सब जानते हैं। तो यहीं पे वो नेशनल लीडर हुए थे। पर हम लोग को ये नहीं देखना है कि हम लोग को क्या नॉलेज है, हम लोग को देखना है कि आपके कॉम्प्रिहेंशन में क्या है। कॉम्प्रिहेंशन में अगर दिया हुआ है कि ये सब आपके कॉम्प्रिहेंशन में अगर दिया हुआ है कि ये सब आपके लोकल स्ट्रगल्स है, तो आपको ये मानना होगा कि ये सब लोकल स्ट्रगल्स थे। आपके नेशनल लेवल के लीडर कब बने? आफ्टर द रावलत एक्ट। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। गांधी जी स्पीच एक्सप्रेस द इंटेंशन ऑफ। यहां पर देखिए गांधी जी स्पीच एक्सप्रेस द इंटेंशन ऑफ क्या? हिज ओन डिजायर टू मेक इंडियन नेशनलिज्म मोर प्रॉपर्ली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन पीपल। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर वो क्या चाहते थे कि जो इंडियन स्ट्रगल है वो ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव हो। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे, गांधी जी कुड पुट हिज प्रेसेप्ट इनटू प्रैक्टिस ड्यूरिंग। तो गांधी जी को मतलब वो जो नॉलेज देते थे, वो जो करने के लिए बोलते थे, उसे खुद रियल लाइफ में उन्होंने प्रैक्टिस करने का मौका कब मिला? एट अ मीटिंग हेल्ड इन लखनऊ इन December 1916 he was approached by a peasant from चंपारण इन बिहार। उन्हें खुद को मौका कब मिला था? तो पहला ऑप्शन है आपका लखनऊ का मीटिंग, टॉक्स विथ लैंडलॉर्ड तो नहीं होगा, चंपारण कैंपेन, और फोर्थ है आपका इंटरेक्शन विथ नेशनलिस्ट लीडर। यहाँ पर मैंने गलत ऑप्शन दिया था, तो आपको क्या लगता है कि सही ऑप्शन क्या होगा? तो मेरा आंसर जो था एग्जाम में वो गलत था, तो आपको क्या लगता है, लखनऊ मीटिंग होगा या फिर चंपारण कैंपेन? तो इसका अगर सही आंसर देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा लखनऊ मीटिंग। लखनऊ मीटिंग में उनको ये चांस मिला था, और चंपारण कैंपेन में उन्होंने क्या किया था? चंपारण कैंपेन में उन्होंने जो उन्होंने बोला उन पे एक्शन लिया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा लखनऊ मीटिंग। तो आई होप आप लोग को समझ में आया कि कॉम्प्रिहेंशन आपको कैसे अप्रोच करना है और उसका सही आंसर आपका क्या होगा। तो इसको छोड़ के अगर आपको दूसरा कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करना है मेरे साथ, आप नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, या फिर आपको अगर और भी कुछ ज़्यादा समझना है यूनिट 3 के बारे में, कॉम्प्रिहेंशन के बारे में, तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। और आपके डाउट्स हमेशा वेलकम है कमेंट सेक्शन में। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।